जंगल में जोर की बारिश होने लगी थी। देखते देखते ही बिजलियां गरजकर वो तूफान बन चुका था। वो देख तोता अपने पति कबूतर से ऐसे कहती है, सुनिए, ये देखकर मुझे तो तूफान की तरह लग रहा है। मेरा मन भी यही कह रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। हम अभी उस पर्वत पे मौजूद जंगल में चले जाते हैं। जैसे ही बारिश रुक जाएगा हम वापस आ जाएंगे। हाँ हाँ, आई है देखो भविष्यवाणी। तुम्हें क्या लगता है मैंने ऐसी बरसात और तूफान नहीं देखा है पहले? ऐसे कई ना आते हैं और जाते हैं। जाओ जाओ, जाके काम करो। मैं जो भी कहूँ आपको मजाक ही लगता है। आप कब सुनते हो मेरी बात? जाओ पहले यहाँ से, जाकर पहले पकोड़े बनाओ। ऐसे तोते की बात को अनसुना कर देता है कबूतर। तभी वहां पहुंचकर कौवा ऐसे कहता है कबूतर से, अरे क्या हुआ जीजू, सारा जंगल बारिश के वजह से ऊपर नीचे हो रहा है और आपके घर में से पकौड़े की सुगंध आ रही है। हाँ हाँ, तुम्हारी बहन यहाँ आकर भविष्यवाणी जो बन गई, मेरे ही भविष्य के बारे में मुझे बता रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि खाली रहेगी तो यही बोलेगी, तो काम बोल दिया मैंने। लगता है वही काम कर रही है। अब तुम भी आ गए ना, दो पकौड़े खा कर ही जाओ। अरे हाँ हाँ, जीजू कह रहे हैं तो अभी रुकना ही पड़ेगा ना, खा कर ही जाऊंगा। इतने में गर्मा गर्म पकौड़े लाकर तोता ऐसे कहती है, अरे कौवा भाई, कब आए आप? अभी आया बहन, मैंने सोचा कि तेरे हाथ के पकौड़े खा कर ही जाऊं। अरे रे क्यों नहीं, बिल्कुल खाइए भैया। कौवा पकौड़े खाते हुए, और जीजू बताओ क्या हालचाल? क्या ही होगा, सब ठीक ठाक। वैसे ऐसी बारिश में इतने गर्मा गर्म पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और है। कितना स्वादिष्ट है। ऐसे खाते रहता है कबूतर। देखो ना भैया, मैं यहाँ इस बरसात से डर कर कह रही हूँ कि उस पर्वत के जंगल पे चले जाते हैं और ये यहाँ पकौड़े खा रहे हैं। कम से कम आप बोलिए ना। क्यों जीजू, बहन के बात के अनुसार हम भी उस पर्वत के जंगल पर चले जाएं क्या? उसकी बातों को ज्यादा भाव मत दो। हमने ऐसे कितने बरसात देखे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। बात तो सही है जीजू, लेकिन ऐसे कुछ कहने ही वाला था कि वैसे तुमने कुछ देर पहले कहा था कि हम भी उस पर्वत पे चले जाएंगे। मतलब इससे पहले तुम्हारी बहन की तरह डर कर कोई हमारे जंगल से गया है क्या? हाँ बोलो। ऐसे जोर से हंसने लगता है कबूतर। दरअसल वो जीजू जाने के सोच में नहीं, बल्कि बहुत लोग पहले से चले भी गए। अरे रे हाँ, क्या डरपोक है सब, पहले से ही भाग गए। वो डरपोक नहीं, अक्लमंद है। बारिश अगर ज्यादा हुआ तो हम उड़ भी नहीं पाएंगे। अभी कम है तो कम से कम पर्वत वाली जंगल पे कम से कम पहुंच पाएंगे। इसलिए मैं भी कह रही हूँ, लेकिन मेरी बातें तो आपको मजाक लगते हैं। रे रे रहने दो, थोड़ा सा ढील छोड़ दिया तो मुझे सिखाने आ जाती है। बहन की बातों में तो सच है जीजू। यार तुम लोग भी ना। और वैसे अगर उतना ही डर लग रहा है तो तुझे भी जाना था ना। ऐसे कबूतर कौवे से कहता है। ऐसे कैसे कह दिया जीजू, आपको बताए बिना क्या मैंने कभी कुछ कहा या किया? तुम लोग जहाँ हो मैं भी वही रहूंगा ना। ऐसे ही पेड़ पे मौजूद ये तीनों पक्षियां दूर से बरसात को देखते रहते हैं। देखते देखते ही बारिश बहुत बहुत बढ़ जाता है। बिजलियां गरजने लगी जोर जोर से और दिन दहाड़े भी इतना बारिश आ गया था कि सूरज दिख ही नहीं रहा था। और क्योंकि वो पेड़ एक घाट में था, पानी पूरा जमा होने लग गया। इतना भरने लगा कि पेड़ तक पहुंच गया। ये देख कबूतर अपने आप में सोचता है कि जितना उसने सोचा था उतना छोटा बारिश तो नहीं है ये। लेकिन उसे डर था कि अगर बाहर ये कह गया तो उसके बीवी के सामने ये छोटा बन जाएगा। इसीलिए कुछ नहीं कहता है और बस यही सोचता है कि जो होगा देखा जाएगा। कौवा तो अंदर ही अंदर डरने लग गया। कुछ और देर बीत गया तो पानी पेड़ के ऊपर तक आ जाएगा। हे भगवान,
मुझे तभी चले जाना था जब मेरे दोस्त बुला रहे थे। मैं जीजू के साथ यहाँ अटक गया। हाय भगवान। ये सोचते हुए वो निराश होकर रो बैठता है। इतने में किसी की जोर की चीखें सुनकर तीनों पक्षी बाहर देखते हैं। तब वो देखते हैं कि एक गौरैया उसके पति गौरैया के साथ एक नाव लेकर सारे उन पक्षियों को बिठाते हैं जो इन बरसात के कारण घायल हो गए हैं, और उन सबको एक नाव में बिठाकर वो कबूतर और तोते के घर की ओर बढ़ने लगते हैं। तब वो तोते को देखकर ऐसे कहते हैं, हम यहाँ तुम लोगों को बचाने आए हैं। बहुत पक्षियों को अब तक बचाकर हम उन्हें सही सलामत उस पर्वत के जंगल पे छोड़ गए हैं। तुम लोग भी हमारे साथ आओ। ऐसे कहते हैं। ओह, मुझे इसका चेहरा कभी नहीं देखना था, लेकिन देखना पड़ गया। अच्छा। ऐसे कहता है कबूतर गुस्से में। अरे ये सब तो पुरानी बातें हैं जी, इसको छोड़ दीजिए। ये सब होकर बहुत समय बीत गया है। अरे चुप, तुम मुझे क्या समझा रही हो? उसका चेहरा देखना ही पाप है, और उसके नाव में चढ़ना होगा ही नहीं। अब उस सबसे क्या लेना देना जीजू? कुछ देर में लगता है हम सब डूब जाएंगे जीजू। चलेंगे ना उनके साथ। ऐसे कहता है कौवा। देखो, मैं ऐसे कोई ऐरे गहरे से मदद नहीं लूंगा। अगर जाना है तो तुम दोनों चले जाओ, मैं तो यही रहूंगा। ये सुनकर उस कबूतर को अकेले ना छोड़ने के कारण तीनों वहीं रह जाते हैं। ये देख गौरैया को लगता है कि जो लोग पहले नाव में हैं उनको बचाना जरूरी है, इसलिए उनको लेकर वहां से चले जाती है। मुझे पता था कि मेरा जीजू मूर्ख है, लेकिन इतना मूर्ख है ये तो नहीं पता था। कई साल पहले उनकी बेटी उन्हें छोड़कर चली गई। उसका गुस्सा तो उन्हें अब तक है। हाय भगवान, न जाने क्या ही होगा। ये सोचकर सभी एक ही बार अतीत को याद करते हैं। गौरैया कबूतर और तोते की इकलौती बेटी थी, और उसको बहुत प्यार से वो दोनों बड़ा करते हैं। कुछ दिन बाद गौरैया के पास के रिश्तेदार एक कौवे से उसका रिश्ता पक्का होता है, लेकिन गौरैया को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। तब वो ऐसे कहती है, पापा, मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। मुझे ये शादी नहीं करना है। क्या बचपन से तुम्हारा मर्जी पूछ कर ये सब कर रहा हूँ मैं? चुपचाप जो कह रहा हूँ सुन लो बस। मैंने एक और गौरैया से प्यार किया है। मुझे उसी से शादी करना है। ओह, तो मुझे पूछे बगैर शादी भी करने का फैसला तुमने खुद कर लिया। इतनी बड़ी बन गई तुम। मैंने उनको मेरा वचन दिया है। वचन नहीं निभाऊंगा तो मेरा इज्जत घट जाएगा। तुम्हारे दिल से कई ज्यादा मैंने मेरा इज्जत रखता है, इसलिए चुपचाप मेरी बात सुनकर शादी कर लो उससे। ये कहकर कबूतर वहाँ से गुस्से में चले जाता है। अगले दिन गौरैया वहाँ से चुपचाप भागकर अपने दोस्तों के समक्ष में उसके गौरैया प्यार से शादी कर लेती है। उसके बाद वो अपने पति के साथ अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेने घर आती है। मेरी बात ना मानकर मेरे इज्जत को मिट्टी में मिला दिया इसने। इसका चेहरा मुझे कभी नहीं देखना है। आइंदा वो मेरे घर नहीं आ सकती है। ये कहकर कबूतर वहाँ से चले जाता है। उसके बाद वो गौरैया अपने प्यार के साथ पर्वत पे मौजूद जंगल में बच्चों के साथ खुश रहती है। ऐसे वो बारिश में अपने पति के साथ नीचे घाट वाले जंगल में अटके पक्षियों को बचाने नाव लेकर आती है, और ऐसे ही उसके घर तक जाती है। उसे पता था कि उसके माँ बाप नहीं आएंगे, इसलिए वहाँ से चले जाती है। वो उन सारे पक्षियों को पर्वत के जंगल पर पहुँचाने के बाद उसे लगता है कि उसे एक और बार अपने माँ बाप के पास जाकर उन्हें बचाने की कोशिश करना होगा, इसलिए वो वहाँ नाव लेकर आके उसके माँ को पुकारती है। तब तोता, कौवा भैया, चलो हम यहाँ से चले जाते हैं। उन्हें अगर नहीं आना है तो रहने दो, उनको यहाँ पे मरना है तो मरने दो। ये कहकर कौवा और तोता दोनों नाव में बैठ जाते हैं। नाव में बैठकर सभी उनका थोड़ा इंतजार करते हैं।
तब क्योंकि ये कबूतर और कुछ कर नहीं पाता, वो आकर नाव में बैठ जाता है। तब वो सब गरजते हुए बरसते हुए उस बारिश में उस पर्वत के जंगल तक पहुंचते हैं। सभी उस गौरैया के घर में जाकर खाना खा के आराम करते हैं। तोता अपनी बेटी को प्यार से गले लगाकर, आज तुमने इतने लोगों का जान बचाया है बेटी, हमेशा खुश रहो। अरे माँ, इतनी बड़ी बातें क्यों? तुमने जो किया वो तो मैं कभी नहीं कर पाती बेटा। जितना भी बड़ा आशीर्वाद दूं वो कम ही पड़ जाएगा। मुझे तो मेरे पति का सहारा है माँ, इसीलिए आज ये सब कर पाई। बात तो सही है, जो पति हमारे जीवन का ही साथी नहीं बल्कि बातों में और फैसलों में हमारे साथ, तो वो मिलने में मुश्किल है। और जब ऐसे लोग मिलते हैं और हमारे बगल में होते हैं तब अपने आप को किस्मत वाले कह सकते हैं। कुछ लोग रहते हैं सिर्फ अपने जिद पे अड़े रहते हैं और कभी किसी और की सुनते नहीं हैं, मूर्ख होते हैं वो। ऐसे उसके पति कबूतर के सामने ही कहती है तोता। जीजू की सही टक्कर है मेरी बहन। तब सब बारिश कम होने तक वही गौरैया के घर पे आराम करते रहते हैं।